बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लाई हूँ मस्री की दाल पालक। ये मैंने ले ली है मूंग की दाल। मैंने ली है आधे पाव दाल मूंग की, ठीक है। इसको मैंने पानी में भिगो दिया था 10 मिनट के लिए, और फिर मैं डाल रही हूँ इसको डायरेक्ट पतीली के अंदर, ठीक है। भीगी हुई दाल थी, 10 मिनट के लिए मैंने भिगो दी थी, उसको मैंने पतीली में डाल दी है। आधा पाव मैंने ले लिया है पालक, वो मैंने इसमें डाल दिया है। कटिंग कर ली थी, इसकी डंडियाँ निकाल के पत्ते इसके मैंने कटिंग कर लिए थे। एक टमाटर मैंने लिया है, वो पतीली में डाल देंगे इस तरह से। इसके बाद हमने लिया है 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसके साथ साथ मैंने डाल दिया इसमें 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको हम चूल्हे पे रख देंगे तेज़ आंच पे इस तरह से, और इसको उबाल आने तक हमने पकाना है। इसको हम अच्छी तरह से हिला रहे हैं, और इसका उबाल आएगा अच्छे से ही हमने जल्दी से ढक्कन ढक के इसे पकाना है। बहुत ही क्विक रेसिपी है, बहुत ही जल्दी आधे घंटे के अंदर आपकी दाल पालक मज़ेदार सी बन जाएगी। ये देखें, इस तरह से हमारी दाल में उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक्कन ढक के गल आने के लिए छोड़ देंगे, जब तक मूंग की दाल हमारी गलती नहीं है। 15 से 20 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में हमारी दाल गल जाएगी। ये देखें इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, ढक्कन ढक दूँगी। ये देखें इस तरह से ढक्कन ढक के हमने पकाना है इसे। ये देखें हमारी दाल हो गई है। ये देखें कितनी गुड़ गई हमारी दाल होती। और वैसे भी हम चम्मच डाल से इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे इस तरह से। ये देखें जो टमाटर वगैरह है वो हमारी इस तरह से घुट जाएंगे। ये देखें इसकी थिकनेस देख लें कितनी अच्छी हो गई है। इसके बाद हमने ऑयल ले लिया है। ऑयल मैंने लिया है आधा कप के करीब बघार के लिए। ऑयल लिया है, इसमें मैं डाल दूँगी 7 से 8 जवे मैंने लहसुन के चॉप कर लिए हैं, ये मैंने डाल दिए हैं। लहसुन इसमें ज़्यादा जाएगा, लहसुन के जायका ही आपके दाल पालक में बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा। इसको मैं कर लूँगी फ्राई। इसके साथ साथ इसमें डाल दूँगी मैं 6 से 7 गोल लाल मिर्च, बड़ी लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च भी कह सकते हैं, और 1 चम्मच मैं ज़ीरा डाल दूँगी, ठीक है। लहसुन, ज़ीरा और गोल मिर्च में मैंने डाल दिया भगार के लिए। इसको अच्छी तरह से कर लेंगे ब्राउन, और फिर इसको दाल में तड़का दे देंगे, ये भगार दे देंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसे। और मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ये देखें इस तरह से हमने हमारी जो दाल बनी हुई थी इस पर मैंने भगार दे दिया है, तड़का दे दिया है। मज़ेदार सा तड़का हमारा लग गया है और इस हमारी दाल हो गई है रेडी। ये आप रोटी के साथ, चावलों के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ बहुत मज़ेदार लगती है। ये ट्राई करके बताइएगा। बहुत ही आसान और क्विक रेसिपी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनी हुई दाल है। ये बताइएगा कैसी बनी है दाल, और कमेंट में बताइएगा। और इसका जो चैनल पे ना ही हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।